नमस्कार मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका आनंद। मित्रों, आज मैं चाणक्य नीति की 4 बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि श्लोक के जरिए है। आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य नीति में उन्होंने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए अपने विचारों को श्लोक के जरिए पेश किया है। सफलता पाने के लिए चाणक्य की नीति रामबाण मानी जाती है, ये पूरा विश्व जानता है। तो चलिए उन्हीं 4 श्लोकों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें प्रथम है नात्यंतम सरले भर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थीलम छिद्दंते सरलास्त्रत्तम कुब्जाष्ठन्ति पादप। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति का ज़्यादा सीधापन भी उसके गले की हड्डी बन जा सकता है। उदाहरण के तौर पर चाणक्य कहते हैं कि वन में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, क्योंकि टेढ़े पेड़ के मुकाबले सीधे पेड़ों को काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि व्यक्ति के सीधेपन का सभी फायदा उठाते हैं। इसलिए इस कलयुग में अगर हमें सफल होना है, सफलता पानी है, तो सीधेपन के साथ साथ थोड़ी सी चालाकी भी जरूरी है। मित्रों, जो दूसरा श्लोक है इनका, वो ये है कह काल कानि मित्राणि को देशः को व्यगामो कसाहम क च में शक्तिरीति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। अर्थात भविष्य संवारना है तो सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने का सही साधन, पैसे खर्च करने का सही तरीका और अपनी ऊर्जा हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सही होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपनी ऊर्जा जहाँ खर्च कर रहे हों वहाँ से हमें अर्निंग कम हो और ऊर्जा हमारी ज़्यादा वेस्ट हो। इसलिए अपने ज्ञान को हम सही जगह लगाएं, सारे चीज़ों के तरीकों को फॉलो करें, तभी हम हर मार्ग पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में जो तीसरा श्लोक है उनका, यो ध्रुवाणि परित्यज्यम अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवम नष्टमेवम हिम। अर्थात चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति हर चीज़ को पाने के लालच में रहता है वह सही को भी छोड़ देता है। जो मनुष्य निश्चित यानी सही को छोड़कर अनिश्चित यानी गलत का सहारा लेता है, उसका सही भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें तो सही और गलत की परख अवश्य करें। इसी क्रम में जो चौथा उनका श्लोक है वो है गुणै रूत मताम याति नोच्चैरासन संसिथ प्रसाद शिखरस्थोपि काकः किम गरुड़ायते। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं मनुष्य अपने कर्म और गुण से श्रेष्ठ होता है। उन्होंने बताया कि एक विद्वान व्यक्ति भले ही गरीब हो, एक विद्वान व्यक्ति भले ही गरीब हो, लेकिन अमीरों के बीच वह पूजनीय होता है। व्यक्ति धन, दौलत, पद, इन सब चीज़ों से बड़ा नहीं बन सकता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौवा महल के शिखर पर बैठकर घर नहीं बन जाता। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे भारतीय संविधान में चीज़ों का वर्णन किया गया है, उसमें जाति पाति अन्य चीज़ों को तरजीह तो दी गई है, तरजीह दी गई है, लेकिन कम दी गई है। व्यक्ति अपने जात से, पाति से, इन चीज़ों से नहीं बड़ा होता मित्रों, वो बड़ा होता है अपने कर्मों से। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें सभी सम्मान देंगे। आपने एक श्लोक और सुना होगा, विद्या सर्वत्र पूजते, यानी विद्या की पूजा हर जगह होती है। कोई किसी पद से, कोई किसी बड़े कुल में पैदा होने से या किसी अन्य चीज़ से बड़ा नहीं होता। कोई छोटे कुल में ही पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसके पास विद्या है, अगर उसे समाज पूजता है, तो वही बड़ा है। अगर कोई बहुत बड़े कुल खानदान में पैदा ही हुआ और उसने अगर कर्म अच्छा ना किया, तो वो कहीं के लिए पूजनीय नहीं होगा। तो मित्रों, आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपको दिल से हाथ जोड़कर प्रणाम है। आपने हमें बहुत ही सपोर्ट किया, मुझे बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से। इसके लिए भी आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।